कृष्ण में अति प्रिय भाइयों बहनों या बच्चों, आज हमारी माँ क्लेशा हम लोग जानते हैं सेंट जोसेफ श्रमिक का त्योहार मना रहे हैं। ये श्रमिक त्योहार क्यों मना रहे हैं, सेंट जोसेफ को श्रमिक के रूप में क्यों देखते हैं, इसके इतिहास को हम थोड़ा जानना अधिक आवश्यक है। ये पहले यूरोप देश में सामान्य रूप से एक संगठन है, उसको कहते हैं सोशलिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर्स। एक प्रकार हम इसको कह सकते हैं कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो विशेष रूप से लेबर लोगों के लिए एक प्रकार का संगठन है। ये संगठन वर्ष 1886 में चालू किया गया था, क्योंकि उन दिनों में कितने घंटे काम करना है, कब काम काल चालू करना है, कब तक करना है, कुछ नियम नहीं था। अगर कोई लेबर जाता है तो वो दिन भर काम करते रहेंगे, जब तक मालिक उनको आराम करने के लिए नहीं देता है वो चलते रहता था। पर डे मतलब 24 घंटे भी हो सकता है। इसको नियमित करने के लिए कितने घंटे काम करना है, इसको नियमित करने के लिए उन लोग 1986 से 1900 क्या करेंगे, 89 का नवासी कहेंगे ना, 89 तक में 1 तारीख को उन लोग एकत्र होकर वो कहते हे मार्केट मतलब बोलेंगे पुआल की मार्केट, पुआल बेचने वाला मार्केट में उन लोग एकत्र होते थे और इस अधिकार को उन लोग लड़ते थे। और 1889 में एक नियम बनाया गया कि उन लोग 8 घंटे पर डे काम करना है, प्रतिदिन काम करना है। और इसी के पीछे हमारी कलीसिया विशेषकर 4 पोप स्वामी लोग इस पर जोर किए थे। पहले पोप लियो 13वीं ने उसके पीछे काम किए थे। उन्होंने भी सोचा सेंट जोसेफ को इनके संरक्षक के रूप में रखना है। उसके तो बाद पोप बेनेडिक्ट 16वीं ने भी इससे रिलेटेड सोचते रहे और पोप पायस 11वीं भी इस संबंध को सोचते रहे। और में 1 तारीख को उन्होंने इसी त्योहार को श्रमिक के रूप में मनाना है सोचते रहे। लेकिन ऑफिशियल रूप में 1955 में पायस 12वीं ने इस डे को पूर्ण रूप से श्रमिक लोगों को अर्पित किए। और उन्होंने जो बताया उसको मैं आप लोगों को इंग्लिश में जो उन्होंने बताया उसको पढ़ रहा हूँ, बाद में हिंदी में बताने के लिए कोशिश करूँगा। Our intention in doing so is to bring all men to recognize the dignity of labor. It is our hope that this dignity may supply the motive for the formation of a social order and a body of laws founded on the equitable distribution of rights and duties. So, पोप स्वामी का मकसद यही है, our intention हम यही है, सब लोगों को जो श्रमिक है उनके लिए एक डिग्निटी, एक सम्मान उनके लिए लाना है। और इसलिए हम आशा करते हैं कि उनके लिए एक बॉडी ऑफ लॉ, मतलब एक कानून का एक श्रृंखला बनाए और संग्रहालय करके उस कानून को क्या करे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब समान रूप से उनको अधिकार और कर्तव्य प्रदान करें। इसी लक्ष्य से 1955 में पोप पायस सेंट जोसेफ को श्रमिक लोगों का संरक्षक रूप में घोषणा किया। जैसे मैं मिसा के शुरुआत में भी बताया, क्यों ईश्वर चाहे तो वो कोई भी व्यक्ति को
मतलब प्रभु यीशु के लिए पिता के पालक पिता के रूप में चुन सकते थे। उनके पास बहुत सारा विकल्प था, बहुत सारा विकल्प था। मतलब कोई अमीर को चुन सकते थे, एक राजा को चुन सकते थे, या का राज परिवार के व्यक्ति को चुन सकते थे, लेकिन उनका चुनने के बदले ईश्वर एक श्रमिक व्यक्ति को चुना। क्यों चुना है उसको हम आज का पाला पाठ में भी उसको महत्व को हम देख सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने जैसे पूरे धरती को सृष्टि करने के बाद ईश्वर ने यह कहा तो उन्हें आशीर्वाद दिया किसे, आदम और हव्वा को, और यह कहा फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसने अपने अधीन कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। चलिए फलो फूलो मतलब हम अपने कर्मों के द्वारा हमको फलने फूलने के लिए। इसीलिए भी हम लोग प्रभु यीशु जैसे वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम लोग डालियाँ हैं। क्यों डालियाँ कहते हैं? जब हम डालियाँ दाखलता से जुड़े रहता है, क्या देता है? फल देता है। और इसीलिए उन लोग सेंट जोसेफ को चुने भी है। और सेंट जोसेफ मतलब भी होता है, जानते हैं? फादर आप तो जोसेफ है ना, आप ही बता दीजिए, हमें क्या पूछ रहे हैं? सेंट जोसेफ मतलब होता है बढ़ना। इन इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश। जैसे जब रेचल का पालावटा बेटा के रूप में सेंट जोसेफ जन्म लिया एक और रेचल के बीच में, तो रेचल ये कहती है ईश्वर आर मुझे दे, आर मुझे आड करे, इंग्लिश में तो आड मी मोर, मतलब मेरे को आर दे। उसी के अनुसार तो उसको बाद में बेंजामिन मिलता है। इसीलिए जोसेफ काम करने वालों का काम का फल को क्या करने वाला व्यक्ति है? इंक्रीज करने वाला व्यक्ति है, बढ़ाने वाला व्यक्ति है। और उतना तो नहीं है, वो एक क्राफ्ट्समैन है। क्राफ्ट्समैन मतलब क्या है? क्राफ्ट्समैन के पास आप कोई भी लकड़ी को लेके जाओ, बड़ा लड्डे को लेके जाओ, लेके जाकर उनके पास दे दो। उनको केवल आप आदेश देंगे मेरे को इसी प्रकार का एक क्रूस चाहिए, उसी को उसी से बना के निकलता है। टेबल चाहिए, जैसे आप चाहते हैं उसको बना के निकलता है। वो आपके विचार तो आपके हाथ में है, लेकिन उच्चार का रूप रंग देने वाला क्राफ्ट्समैन होता है, बढ़ाई का काम होता है। अगर हम कोई भी चीज को लेके जाकर उनके पास देंगे तो उसको रूप बदल कर, एक नया रूप देकर एक नया चीज को वो क्या कर देता है? बना देता है। इसलिए सेंट जोसेफ एक क्राफ्ट्समैन है। हम कोई भी चीज को हम अपने बेटे के भी लेके जाकर उनके सामने रखे, ये सेंट जोसेफ मेरे बेटे को इस प्रकार बदल के देगा, क्योंकि उनके पास ईश्वर पिता ईश्वर है ना, सही समझा मेरे बेटे का सही पालक पिता केवल यही व्यक्ति रह सकता है। इसलिए ईश्वर उनको चुना है। माता मरियम को एक तरफ चुना कि एक कन्या स्त्री होना चाहिए, ईश्वर की कृपा पात्र होना चाहिए, जो पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए, माता मरियम, क्योंकि वो स्वयं पवित्र था। लेकिन एक पिता को चुनने में वो थोड़ा बड़ापन दिखा सकता था, एक बड़े आदमी को चुन सकता था, लेकिन ऐसे नहीं करके एक क्राफ्ट्समैन, एक श्रमिक, एक मजदूर, एक अपने दैनिक जीवन अपने प्रतिदिन का काम के द्वारा जीने वाला व्यक्ति को उन्होंने चुना है। इसीलिए वहाँ देखिए जो वहाँ आज के पाला पाठ में हम नहीं, आज के सुसमाचार में हम लोग सुने हैं, सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 और बद संख्या 54 में हम सुने हैं। उन लोग क्या कहने ने, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है? लोग आश्चर्य होकर उन लोग बोलते हैं, लेकिन बढ़ाई क्या करता है उसको भी उन लोग देख नहीं पाते। बढ़ाई आश्चर्य का काम करता है। हम लोग सब हमारा खिड़की दरवाजा और टेब मेज जो भी बनाते हैं
उसका कभी कभी लोग तारीफ करते हैं, कहाँ से करवाया, कौन मिस्त्री करवाया, बोलते नहीं बोलते, करते हैं, लेकिन वो सब उन लोग देख नहीं पाए। जरूर प्रभु यीशु के शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोसेफ का हाथ जरूर रहा है, नहीं तो ईश्वर उनको चुनता नहीं, उनको एक पालक के पिता के रूप में। वास्तव में वो कृपा पात्र था, एक अच्छे व्यक्ति था। इसीलिए कलीसिया समझती है हम सभी श्रमिक भाई बहनों को उनके हाथ में सौंपने के लिए। और इसीलिए जो अधिकार 8 घंटे काम करने का अधिकार जो श्रमिक लोगों को मिला है, वह विदेश में जाके पढ़ने के बाद, जैसे कोलंबिया और ब्रिटेन में जाके पढ़ने के बाद अंबेडकर आकर उन लोगों के लिए क्या करता है, एक उन्होंने जो शुरू किया उसका पार्टी का नाम है इंडियन लेबर पार्टी। इंडियन लेबर पार्टी चालू करके 1942 में यहाँ इंडिया में वो हमारे देश के श्रमिक लोगों के लिए ये अधिकार प्रदान करने वाला अंबेडकर बनते हैं। कहाँ से ये सब पाया? विदेशी में पढ़ाई करने के कारण। यहाँ पढ़ाई क्या होता था, यहाँ का कुछ वेद का कुछ नियम को बनाकर वो छोड़ के चले गया होता, जहाँ हम जीवन पर गुलामी के रूप में रह सकते थे। लेकिन अंबेडकर विदेश में जाकर हमारे सिद्धांत को, बाइबल के ज्ञान को प्राप्त करने के कारण और ये सब ज्ञान उनके पास होने के कारण वो लेबर पार्टी को चालू करके 1942 में ये कानून हमारे लिए बनाए। आइए हम सेंट जोसेफ से प्रार्थना करें, जो प्रभु यीशु को देखभाल किया, प्रभु यीशु को पालक पिता के रूप में रहा और स्वयं एक अच्छे बड़ाई के रूप में काम करके एक अच्छे नमूना दिखाया। और इसीलिए सेंट पौलुस के साथ मिलकर हम भी वही बात कर कहें। हिंदी बाइबल से पढ़िए, कोरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 10:31 में हम जब काम करें, क्यों हम काम करें, हमारे काम के द्वारा हम ईश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, उसको सेंट पौलुस अच्छे से बताते हैं। अध्याय 10 कोरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र चैप्टर 10 वर्स 31। इसीलिए आप लोग जो भी खाए पिए, और जो कुछ भी करे, सब किसके महिमा के लिए करें? ईश्वर की महिमा के लिए करें, क्योंकि सेंट जोसेफ जो भी किया ईश्वर की महिमा के लिए किया और एक श्रमिक के रूप में रहा। आइए हम भी जो भी करें ईश्वर की महिमा के लिए करें। हम आशा करें हर एक श्रमिक भाई लोग बहन लोग हमारे देश में रहते हैं, उन लोग भी अपने काम को ईश्वर की महिमा के लिए करें। आमीन।